अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल द एजुकेशन किंगडम। सो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज़ द प्रेशर। प्रेशर का जो एक्चुअल जो माइंड आपने ये रखना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में यूज़ होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये प्रेशर क्या होता है। प्रेशर प्रेशर क्या होता है। प्रेशर मिसाल तौर पर ये है हमारे पास फोर्स फोर्स और ये है हमारे पास एरिया। ये दिख रहा होगा आपको, ये देखें। और ये है हमारे पास प्रेशर। अब यहाँ ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर जितनी ज्यादा उस पर फोर्स अप्लाई होगी, जितनी ज्यादा उस पर फोर्स अप्लाई होगी तो उस पर प्रेशर ज्यादा होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब ये देखें, जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। जब ये चीज हमेशा याद रखें, अगर कोई चीज उसके सामने रखी हुई है, मिसाल के सामने रखी हुई है, तो आपने ये सोचना है अगर ये बढ़ी तो ये बढ़। इसका मतलब आप जितनी ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स यूज करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ये प्रेशर इनवर्स क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, ये एरिया। अब जब भी ये सवाल आता है कि यार हमने प्रेशर पे तो बात की, हमारे पास है फोर्स। अब ये बात करेंगे, हमारे पास एक चीज आता है एरिया। अब ये एरिया क्या होता है। अब यहाँ पे ये जो एरिया की जो वैल्यू है ना, कि जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा वहां पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा ये लेस होगा, जितना ये ज्यादा होगा ये डिक्रीज होगा। इसका मतलब जब ये ज्यादा होगा तो ये लेस होगा, जब ये ज्यादा होगा तो ये लेस होगा। इसका मतलब ये कम ये ज्यादा, ये ज्यादा ये कम, लेकिन ये ज्यादा ये ज्यादा। इसका मतलब जितना ज्यादा अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स यूज करेंगे तो वहां पे समझिएगा कि उसमें प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अगर हम जितना ज्यादा अगर हम जितना बड़ा एरिया ले रहे हैं, जितना बड़ा एरिया ले रहे हैं उसमें जितनी ज्यादा हम फोर्स यूज करें, लेकिन वहां पे हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास वहां पे प्रेशर लेस रहेगा, डिक्रीज रहेगा। लेकिन आप मिसाल तौर पर अगर उसमें से इतना एरिया ले रहे हैं, मिसाल तौर पर मेरे पास ये है मेरे पास इंक पेन। अब मिसाल तौर पर मेरे पास जो जो एरिया जो है वो इतना सा है, स्मॉल। अब मैं जाहिर सी बात है मैं पीछे से फोर्स यूज कर रहा हूँ, फोर्स, और आगे इतना सा एरिया। इसका मतलब मैं फोर्स ज्यादा यूज कर रहा हूँ और एरिया लेस से डिक्रीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखें मुझे कुछ फील हो रहा है। जब मुझे फील हो रहा है इसका मतलब प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। जैसे आपके पास है इंक पेन होता है, जो देखें आप देखें उसका इतना सा होता है, जो अंदर का जो एरिया होता है, जो स्मॉल बिल्कुल स्मॉलेस्ट एरिया होता है, उसमें आप हल्की सी फोर्स यूज करें ना तो आपको फील होगा, हाँ यार मुझे कुछ महसूस हो रहा है। वो जो चीज महसूस हो रही है ना वो है क्या है, प्रेशर। प्रेशर मतलब जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आप एरिया छोटे से छोटा एरिया यूज करेंगे उतना ज्यादा आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा। अब जैसे मिसाल तौर पर एग्जांपल दे दूं, अब अक्सर ये जो गर्ल्स होती है लड़कियां, आप वहाँ पे जो सैंडल होता है, सैंडल ये देखा अब जैसे अक्सर उनके जो मतलब ये जो आखिर का जो हिस्सा होता है, सैंडल का जो आखिर का हिस्सा होता है, अक्सर वो लोग कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ। क्यों होता है, क्योंकि उनका जो एरिया है ना वो छोटा है, छोटा, और ऊपर से फोर्स भी लग रहा है। एरिया छोटा है और फोर्स भी लग रहा है, इसका मतलब प्रेशर की वजह से समटाइम वो यहाँ पे गिरती है, समटाइम वो वहां। क्यों, इसीलिए क्योंकि वहां पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं वर्ड्स ऑफ प्रेशर। ये तो बात आ गई समझ में, आखिरकार ये प्रेशर क्या होता है। प्रेशर ये मैथमेटिक के जरिए समझा दिया, और आपको जो मतलब डेली लाइफ में जो यूज हो रहा है कि क्या होता है प्रेशर, वो भी आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी एग्जाम होती है। एग्जाम अब हमारे पास होता है एक, जो हमारे पास जो आती है चीज उसे बोलते हैं गॉज प्रेशर। गॉज गॉज प्रेशर, जहां पर भी आपको बोले ना कि गॉज प्रेशर क्या होता है, आपको बोले कि गॉज प्रेशर क्या होता है, बस आपने ये कहना है कि गॉज प्रेशर वो प्रेशर होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप मिसाल के तौर पर ये जो हवा गैस जो भी है ना आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सारे जो गैसेस है ना वो नीचे जमीन के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं,
तो वो अट्रैक्ट होने की वजह से उनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से जाहिर सी बात है हमारे ऊपर क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, एक लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे कहते हैं कि ये जो आब हवा की वजह से आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना, उसे बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पास है गोज प्रेशर। गोज प्रेशर इसे कहते हैं कि अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, अगर मिसाल तौर पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हर जगह में इक्वल होता है, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ हो गया, ये होता है हर जगह में इक्वल होता है। अगर उस प्रेशर से अगर कोई आप एक्सटर्नल प्रेशर यूज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग गोज प्रेशर बोलते हैं। गोज प्रेशर उसे कहते हैं कि जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, गोज प्रेशर। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे हूँ, अब जिस तरह मैं ऊपर होता जाऊंगा ऊपर, क्योंकि मुझसे पे क्या हो रहा है कि प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि मैं एटमॉस्फेरिक के माहौल में जा रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो होती है ना 101 पॉइंट kPa, क्योंकि मतलब तकरीबन बोलते हैं कि मैंने ये सर्च किया था तो ये था कि तकरीबन 10 गाड़ियों की फोर्स के इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप खुद सोचें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर आप गोज लगा दें तो इसका मतलब इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास गोज प्रेशर। गोज प्रेशर के बाद हमारे पास आता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अब ये देखिए हमारे पास बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। जो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है ये वो प्रेशर होता है कि अगर हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गोज प्रेशर को अगर हम सम कर दें, मतलब मिला दें, तो हम उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर अगर हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो मतलब नेचुरली गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन की वजह से जो मतलब क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो आपस में अट्रैक्ट, वो चीज़ हमारे को ऊपर जो अप्लाई हो रही है वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और गोज प्रेशर अगर ऊपर से हम एक्सटर्नली प्रेशर और अप्लाई कर दें तो वो चीज़ हो गई हमारे पास क्या हो गई, गोज प्रेशर। अगर गोज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम सम कर दें, मिक्स कर दें, ऐड कर दें, तो वो चीज़ आ गई हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर। सही है, याद रहेगा। गोज प्रेशर वो होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर उसकी वैल्यू और इंक्रीज कर दें किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए या किसी चीज़ के जरिए अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दें तो ये चीज़ आ गई हमारे पास गोज प्रेशर। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर वो है कि अगर हमारे पास अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गोज प्रेशर को अगर हम सम कर दें तो ये चीज़ आई हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर। कि उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।